इश्क में धोखा, इश्क में इसलिए धोखा खाने लगे हैं लोग, रूह की जगह जिस्म को चाहने लगे हैं लोग। वेलकम टू इंडियन फाइट जिनकी। इंडियन फाइट जिनकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीटर यान वर्सेस अल्जमेन स्टर्लिंग के बारे में। ठीक है, UFC 273 की को इवेंट है ये, और इसके बारे में हम बात करेंगे। पर बात करने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए। ये इंडिया में MMA का सबसे बेहतरीन चैनल है, इस बात की गारंटी है। अगर आपको लगता है कि आपकी चॉइस गलत है तो जाते समय अनसब्सक्राइब भी करके जाइएगा और 4 गालियाँ भी देते जाइएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन पर क्लिक कर लिया, तो चलिए पीटर यान वर्सेस अल्जमेन स्टर्लिंग के बारे में बात करते हैं। Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. ये UFC 273 का को मेन इवेंट है। इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने थोड़ा सा स्टाइल इस बार के लिए सिर्फ चेंज किया, बाकी क्यों नहीं, क्योंकि इस बार 3 बड़ी फाइट है। वैसे टीसा टोरेस वाली फाइट भी है, पर उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि आपका समय भी इंपॉर्टेंट है, मेरा समय भी इंपॉर्टेंट है। हम 3 फाइट्स के बारे में बात करेंगे: पीटर यान वर्सेस अल्जमेन स्टर्लिंग, गिलबर्ट बर्न्स वर्सेस हमजा चिमाएव, वोल्कानस्की वर्सेस कोरियन जॉम्बी। आज हम बात कर रहे हैं अल्जमेन स्टर्लिंग वर्सेस पीटर यान की। कल यानी कि फ्राइडे के दिन हम बात करेंगे वोल्कानस्की वर्सेस कोरियन जॉम्बी की, और सैटरडे के दिन हम वीडियो रिलीज करेंगे जिस पे हम बात करेंगे गिलबर्ट बर्न्स और हमजा चिमाएव की। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बाकी 2 भी देखने की कोशिश करेगा, तब आपको पता चलेगा कि UFC 273 में है क्या। अब आप सोच रहे होंगे कि हमजा चिमाएव का वीडियो आखिरी में क्यों, क्योंकि उस फाइट को लेके सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है। ये दोनों टाइटल फाइट हैं, बट उस फाइट के बारे में लोग ज़्यादा सोच रहे हैं इस फाइट के मुकाबले। ठीक है, पर अभी हम बात करेंगे अल्जमेन स्टर्लिंग वर्सेस पीटर यान के बारे में। ठीक, इस फाइट के बारे में बात करेंगे। वैसे मैं बता दूं आपको, 7:30 बजे से मेन इवेंट चालू होगा, तो हमें इतना जल्दी नहीं उठना पड़ेगा। वैसे मेरे जैसे लोग जो प्रीलिम्स भी देखते हैं तो उनको जल्दी उठना पड़ेगा, बट आप 7:30 बजे उठ के देख सकते हैं। वैसे आप अगर आप 8:15 बजे भी उठेंगे तो भी आपको गिलबर्ट वाली फाइट आराम से मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं, सॉरी, मुदस्सर और 3-4 लोग और हैं जिन्होंने बोला कि ठीक है कम बोलने का। वो आदत है दोस्त, धीरे धीरे जाएगी, है ना। तो अल्जमेन स्टर्लिंग वर्सेस पीटर यान, इस फाइट के बारे में बात करने से पहले हमें उस फाइट के बारे में बात करना पड़ेगा जिस फाइट की वजह से ये फाइट हो रही है। ठीक है, अगेन ठीक है, वो फाइट जो है वो लगभग 13 महीने पहले हुई थी। पहला राउंड स्टर्लिंग को गया, नो डाउट। पहला राउंड अल्जमेन स्टर्लिंग ने आसानी से जीता। ये बात अलग है कि उस राउंड में एक थोड़ा नॉकडाउन था। उस नॉकडाउन के बाद भी आप ये गारंटी के साथ कह सकते हैं, और जजेस के कार्ड में भी ये साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो राउंड अल्जमेन स्टर्लिंग को गया। दूसरा राउंड क्लोज था, फिर भी हम ये कह सकते हैं कि वो पीटर यान ने जीता क्योंकि उसमें ज़्यादा डोमिनेट था। तीसरे राउंड में पीटर यान बहुत खतरनाक तरीके से डोमिनेट कर रहा था अल्जमेन स्टर्लिंग को। मैं इस बारे में फिर से आऊँगा कि आखिर पहला राउंड क्यों नहीं, दूसरा राउंड क्यों नहीं, तीसरे राउंड में क्यों ऐसे ही एकदम से दम आ गई पीटर यान में। ठीक है, उसके कारण के बारे में भी मैं बात करूँगा, पर पहले मैं बता दूँ तीसरे राउंड में डोमिनेट कर रहा था पीटर यान, और तभी एक नॉकडाउन होता है और पीटर यान जो ग्राउंडेड अपोनेंट है उसको नी मारता है। ठीक है, वो फाउल है, डिस्क्वालिफिकेशन है। अब आपके बीच में आपके मन में सवाल उठ सकता है कि सचिन भाई क्या सही बात है, ये फाउल था? बिल्कुल था। क्या पीटर यान ने सही किया? नहीं किया। पीटर यान का कहना है कि उसके नियम नहीं पता थे। हो सकता है क्योंकि देखो पीटर यान जो है एक्चुअली रशिया का है, ठीक है ना, बट बहुत सारी प्रैक्टिस जो है वो थाईलैंड में करता है ना, टाइगर मुay थाई में। अब टाइगर मुay थाई के 90% फाइटर जो हैं अपने यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट कह लें या फिर साउथ एशिया कह लें, सिंगापुर के रीजन के आसपास फाइट करते हैं, जिनमें 1 चैंपियनशिप एक है। यहाँ पे मतलब जो हमारा साउथ एशिया का जो सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे जितने भी प्रमोशन है उनमें ग्राउंडेड अपोनेंट को नी मारना डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। तो हो सकता है कि उसको गलतफहमी हो, पर फिर भी यूएफसी में तो था। बाहर गाड़ी जा रही है दोस्त, उसके लिए सॉरी, पर यूएफसी में तो था, तो इस हिसाब से फाउल बिल्कुल है। क्या पीटर यान ने सही किया? बिल्कुल नहीं किया। अब ये भले ही पीटर यान कह सकता है कि मुझे पता नहीं था या
आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस दैट एंड ऑल दैट थिंग, वो सब ठीक है, पर गलत तो गलत है। क्या अल्जमेन को ये फाइट जीतना चाहिए था? हाँ, अगर सामने वाले डिस्क्वालिफिकेशन किया तो वो फाइट आपको जीतनी चाहिए, सिंपल है। पर क्या टाइटल चेंज होने चाहिए डिस्क्वालिफिकेशन से? मैं इस पर बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। इस बात पर मैं जरा सा भी एग्री नहीं करता कि टाइटल सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन से चेंज होना चाहिए, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन ये बताता है कि किसी ने किसी चीज़ का गलत इस्तेमाल किया तो फाइट आप यहाँ रोक दो, और जो उसने डिस्क्वालिफिकेशन किया है उसके अपोनेंट को आप जीत दे दो, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। बट ये टाइटल नहीं चेंज होना चाहिए। और फिर भी टाइटल चेंज हुआ। एक कॉन्ट्रोवर्सी और है कि जब रेफरी ने इससे पूछा तो इसने क्वेश्चन किया कि अगर मैं जीतूंगा तो क्या टाइटल मिलेगा, और जैसे ही उसने हाँ बोला तो उसने बोला कि हाँ आई कैन नॉट कंटिन्यू, बहुत जम के चोट लग गई है मेरे को। ठीक है, और तो और भाई साहब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुरा फाइटर है अल्जमेन, अल्जमेन बहुत शानदार फाइटर है, बट अल्जमेन भाई साहब बहुत मस्त एक्टिंग कर रहे थे वहाँ पे कि उनको बहुत जम के चोट लगी है, और फिर जब जीतने के लिए भी उनका हाथ उठाया तो ही वॉज लुकिंग सैड। तो हम सभी को ये लगा कि भाई यार, आदमी को ये लग रहा है कि ही शुडंट हैव वन बट ही वन, सो ही वॉज लुकिंग लिटिल बिट सैड। तो तब तक तो बात बिल्कुल सही है। अब बात आगे बढ़ती है। थोड़े दिन बाद उनके वीडियोस आने होते हैं जहाँ पे वो खुशी मना रहे हैं। खुशी मनाना कोई बुरी बात नहीं है, उल्टा ताने मार रहे हैं पीट रहे हैं उनको। तब आपको समझ में आता है कि अब या तो आप असल में ऐसा सोच रहे हैं, या फिर आप कोबी कविंगटन की स्ट्रेटेजी में जा रहे हैं जहाँ आपको हील बनना है, विलेन बनना है। ठीक है, उसके बाद और भी चीज़ें हुई। उसने रीमैच जो है, डेना वाइट इमीडिएट रीमैच चाह रहा था, तो उसने बोला कि नहीं, रीमैच नहीं चाहिए, मेरे को सर्जरी कराना, वहाँ जाना चाहिए। सर्जरी की बात हुई तो फाइट फिर 5-6 महीने डिले हो गई। उसके बाद एक और फाइट थी जो तय हुई दोनों के बीच में, उसमें फिर इनको कोई चोट लग गई तो वो फिर फाइट डिले हो गई। उसमें आपका पीटर यान वो फाइट जीता और इंटरम चैंपियन बना। तो ये कंट्रोवर्सी चली आ रही है, और एक प्रकार से लोगों के दिल में ये भावना बनी हुई है कि अल्जमेन स्टर्लिंग भाग रहा था पीटर यान से। ठीक है, भाग रहा था कि नहीं भाग रहा था ये तो अल्जमेन स्टर्लिंग ही जानता है, बट जो हालात जो हमारे सामने हैं उनके हिसाब से, जो सबूत हमारे सामने हैं उनके हिसाब से हमको तो यही लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं इस फाइट के बारे में। बट इस फाइट के बारे में बात करने से पहले एक बार और आपको मैं लास्ट फाइट में ले जाना चाहूँगा, जहाँ पे पहले राउंड में अल्जमेन स्टर्लिंग जो है डोमिनेट कर रहा था, फिर दूसरे राउंड में पीटर यान आया, तीसरे राउंड में पीटर यान और डोमिनेट हुआ। पीटर यान की जो अगली फाइट थी, जो इंटरम चैंपियनशिप वाली फाइट थी, उसमें भी सेम चीज़ देखी गई कि पहले राउंड में वो काफ़ी पीछे चल रहा था, फिर दूसरे राउंड से आया, तीसरे राउंड में और अच्छा, चौथे राउंड में और अच्छा, पांचवें राउंड में और अच्छा। तो ये समझ में आता है कि पीटर यान जो पहला राउंड है ना, वो ये प्योर इस चीज़ के लिए वेस्ट करता है कि सामने वाला क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, और फिर उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाता है। ये एक फाइट में नहीं, इवन आप उसकी ऑल्डो वाली फाइट भी देखोगे ना, तो ऑल्डो अच्छा खासा डोमिनेट कर रहा है उसको फर्स्ट फाइट राउंड में, फिर वो वापस आता है। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या अल्जमेन विंस जीत सकता? बिल्कुल जीत सकता, कोई शक नहीं है इस बात पे। बेहतरीन ग्राउंड फाइटर है, और स्ट्राइकिंग भी अच्छी है, बट उसका मेन जो ब्रेड एंड बटर है वो ग्राउंड में है। सवाल है कि क्या पीटर यान जीत सकता है? जवाब है यस, यस, बिल्कुल जीत सकता है। ठीक है, स्टर्लिंग को अगर जीतना होगा, अल्जमेन स्टर्लिंग को जीतना होगा तो कैसे जीतेगा? सिंपल फंडा है, अल्जमेन स्टर्लिंग को अगर जीतना है सिर्फ राउंड 1 में जीत सकता है। राउंड 1 में उसको ऑफ गार्ड पकड़ने का और सबमिट करने का, नहीं तो नहीं जीत पाएगा। अब आप में से कुछ कह सकते हैं कि अरे यार, वो तो पूरे मतलब जुजित्सु फाइटर जो हैं वो स्पेशल टाइप के फाइटर है कि वो आखिरी मिनट तक आपको सबमिट कर सकते हैं, पर इसके लिए एक ऐसा आदमी चाहिए आपको सबमिट करने के लिए जो ग्राउंड में इतना अच्छा ना हो। वहीं पीटर यान बहुत शानदार है ग्राउंड में भी। ग्राउंड में आप ज़्यादा देर तक उसको रोक नहीं पाते हैं। ठीक है, देखो फिर से ठीक है बोला मैंने। पीटर यान को अगर जीतना है तो क्या करना होगा, ये अल्जमेन का तो मैंने बता दिया। पीटर यान को जीतना है तो क्या करना होगा, उसको कुछ नहीं करना, जैसा है उसको वैसा रहना चाहिए। ठीक है, एक लौती बात जो मेरे को पीटर यान के भविष्य को लेकर डराती है, उसके मोस्टली कोच जो है वो रशियन है, और रशिया में जो अभी वॉर चल रही है उसके कारण वो आ नहीं पाए हैं, तो वो उन लोगों से कोचिंग ले रहा है जो उससे ज़्यादा वो फेमिलियर नहीं है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, कि हम कभी किसी के लिए ना, हमें पता है कि हम इससे परिवार के साथ रहते हैं, ये लोग दोस्त यार हैं हमारे, तो हमारे मेंटल स्थिति कैसी है कैसी नहीं है उनको पता है, तो वो उस हिसाब से बिहेव करते हैं। पर हम जो नई टीम के साथ है ना, तो ये प्रॉब्लम चाहती है, तो हमें देखना होगा कि
क्या पीटर यान इस नई टीम के साथ भी जीत पाएगा? मेरा दिल कहता है कि पीटर यान जीतेगा, दिमाग कहता है कि पीटर यान जीतेगा। पीटर यान डिजर्व टू बी चैंपियन एंड आई थिंक ही विल बी चैंपियन अगेन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, कमेंट ज़रूर करिएगा। और यूट्यूब तो मेरे वीडियो शेयर नहीं करता, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर कीजिएगा, और अगर आप शेयर करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।